गच्चा डाइट की ट्रेनिंग में। हाय, हम भिन्न पर TLM तैयार कर रहे हैं कि आरोही क्रम में रखना है, भिन्नों को अवरोही क्रम में रखना है, तो आगे मैडम करेंगे। और यहाँ पर हम सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर है अनिल सर। सर आप कुछ कहिए। कभी मुस्कुराते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, हमें है कि यहाँ पर है सर। सर आप कुछ कहिए। हेलो नहीं सर, जो कुछ तो बोलो। हाँ सर पूरा। यहाँ पर हमारा बिजनेस हमारे PFC सर आप कुछ कहना चाहोगे। अच्छा लग रहा है टीचर के साथ। और यहाँ पर दूसरे सारे अगले दिन वीडियो आ गया था। हाँ। यहाँ पर हैं अब्दुल सर और आरिफ सर और एक पूजा मैम है। बाकी हमारे सभी जो टीचर्स हैं वो लगे हुए हैं TLM निर्माण में। क्या संख्या 30 to 50 के बीच की है? क्या वो 5 से डिवाइड होती है? 30 to 50। क्या वो संख्या, एक क्वेश्चन हो गया 30 से 50 के बीच, वो नहीं है। क्या वो संख्या 30 और 10 के बीच की है? 2 प्रश्न। क्या वो 5 से डिवाइड होती है? 5 से डिवाइड होती है। हाँ अब वो 3 आ गए। अब वो 0 और 5 में आएगी। 25 और 10 के बीच की है? सर यहाँ पर सम भी सम पूछ दो आप। हाँ तो वो भी सम ही होगी। 10 भी तो होती है, 0 आता है पीछे से। 10 वो पीछे आएगा। यहाँ पर सम संख्या है 20। हाँ तो ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 था कि जो 2/4 है वह किस किस भिन्न के समान है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि जो 2/8 है वो किस किस भिन्न के समान है। क्वेश्चन नंबर 3 था आरोही क्रम में लगाओ। और क्वेश्चन नंबर 4 सर 4 क्वेश्चन नंबर क्या है? अच्छा अवरोही क्रम में लगाओ। और क्वेश्चन नंबर 5 अब पढ़ती हूँ मैं। EMES के जो मेथड है उसके माध्यम से मैंने बताया कि छोटे बच्चों को हम स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कैसे सिखा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बच्चा सीधे ही हम उसको प्लेस वैल्यू नहीं सिखाते हैं, वो पहले से जानता है कि 1 से 9 तक की उसको जो गिनतियाँ होती हैं वो आती हैं उससे पहले से। तभी हम उसको जब संख्या 10 सिखाते हैं तब उसके लिए हम जो स्थानीय मान होता है वहाँ तक उसको लेके आते हैं। तो हम उसको पहले, क्योंकि 9 तक की संख्याएं जो बच्चा होता है वो जानता है, तो हम उसे 10 तक यानी कि जो ये हमने 1 लिखा है ये यूनिट जो ब्लॉक है, ऐसे करते करते हैं बच्चे के पास 9 तक आ चुका है बच्चा, क्योंकि 1 ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक, 3 है वो स्पष्ट हो रही है। तो यहाँ से वो 10 चीजें गिनना को सीखा और साथ ही साथ उसके अंदर जो सुनने की अवधारणा है वो भी विकसित होगी। तो जब बच्चा इन 10 चीजों को गिनना सीख जाएगा तब हम उसके सामने एक, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो ये बेस 10 ब्लॉक है इसमें छोटे छोटे 10 यूनिट होते हैं। ये 10 यूनिट्स हमने यहाँ लेके आए और उसकी जगह हमने एक बेस 10 का एक ब्लॉक रखा और ये बेस 10 के 10 ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब बच्चे को ये पता है कि ये 10 ब्लॉक्स हैं बेस 10 के, यानी कि इनके अंदर 100 चीजें हमारे पास मौजूद हैं। कॉन्क्रीट में यानी मूर्त रूप हमने लिखा है 1 2, अब उससे सिंबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 फॉर्म ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार हम बता सकते हैं कि अगर हम 10 अगर बेस बनाते हैं 10 यूनिट को मिलाकर एक बेस 10 बनता है। इसी प्रकार अगर हम 2 बेस 10 बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 3 बेस 10 में 30। एडिशनल सब्ट्रैक्शन में बहुत आराम से बच्चे कर ले जाते हैं, खास तौर से जिसमें हासिल वाले जो जोड़ने और घटाने रहते हैं। तो और इसी तरीके से हम जोड़ने और घटाने को भी TLM से रिप्रेजेंट करके जैसे ELPS अप्रोच में जो है ला के लैंग्वेज फिर उसको सिंबल में ला के बता सकते हैं बच्चे को कि जो एक हासिल जाता है आगे उसका एक बंडल पूरा जाता है, तभी वो जाके टेंस में जाके ऐड होके उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है बच्चों को प्लेस वैल्यू की अवधारणा को क्लियर करने का। आओ समझे आज के दिन, एक नया चैप्टर नाम है भिन्न। आओ पढ़े भिन्न है पूर्ण वस्तु के बराबर हिस्से। ले लो तुम एक रोटी करके बराबर हिस्से 4, माना एक हिस्सा खा गए तुम ने 1/4। 1/4 कहलाए अंश बटे हर, भिन्न है सरल बहुत, समझो हिस्से गिन गिन कर। तो हमारे ये भी भिन्नों में दीवार का भिन्न की दीवार का उपयोग करते हुए पढ़ते हुए क्रम में लिखें। जैसे बच्चे को सबसे पहला था कि 1/2 जो भिन्न है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद 3/8 और उसके बाद 2/। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सीमा नौटियाल, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नेरपुड़ा से। मेरे पास जो 5वां प्रश्न था वो था कि 2/3 में 1/4 को जोड़ना है। तो आपको मेरे हाथ में एक पेपर दिख रहा होगा, मैं इसी से बता देती हूँ आपको, और यहाँ पर तब बताऊंगी। ये पेपर है, तो हमें सबसे पहले 2/3 करना है। तो मैंने ये 2 किए हुए हैं ना, आपके सामने 2 हैं। अब इस 2 के मुझे 3 हिस्से करने हैं, मतलब 2/3 का मतलब 2 चीजों के 3 बराबर टुकड़े करने। तो मैं इसके 3 बराबर टुकड़े करूंगी। 3 फोल्ड किए, ये देखिए 1 फोल्ड, ये बीच वाला 2 और ये 3 फोल्ड। तो पहले भिन्न में हमारी 2/3 है, ये यहाँ पर समझ गया। दूसरा था इसमें 1/4 जोड़ना, इसी को बराबर इसके हमने 4 फोल्ड कर दिए हैं, ये 1/4 है। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आपको इसके अंदर दिखाई देगा, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमें इसके जो है 12 टुकड़े बराबर प्राप्त हो गए। तो जो ये वाला है ये आपको वहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया गया होगा। धन्यवाद। कुछ 3D आकृतियों के कुछ जाल मिले हुए थे और उन जालों को मिला करके हमने 3D आकृतियाँ बनानी थी, जिसमें से 2 आकृतियाँ मेरे पास हैं, 6 आकृतियाँ मेरे साथियों के पास हैं। उनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले की जानकारी रखता है। जो भूनिवेशक आकृतियाँ हमारे पास होती हैं उसमें मुख्य रूप से आयत और वर्ग है, और आयत और वर्ग को बच्चा बड़े अच्छे प्रकार से जब समझ जाता है, आयत है कि आयत हम जब बनाते हैं तो हम उसको केवल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बच्चे को कहते हैं बेटा ये जो मैंने जो ये आयत बनाया है इसको उठा करके और यहाँ से उठा करके उधर ले जाओ, तो बच्चा सीधे कहेगा सर ये तो असंभव है, क्योंकि जो भिन्नियाँ आकृतियाँ होती हैं उसको हम केवल रेखांकित कर सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो विशेषता है 3D आकृतियों की, क्यों यही है कि 3D आकृतियों को जो 3 भिन्नी आकृतियाँ होती हैं उनको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, घटा सकते हैं।
तो ये पहला कंसेप्ट बच्चे का हम यहाँ पे आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि जो द्विमीय आकृतियां थी ये हम केवल ड्रॉ कर रहे थे, इसको हटा नहीं पा रहे थे, इसको हम हटा रहे हैं, छू रहे हैं। अब अंतर के रूप में जब हम द्विमीय आकृति में देखते थे तो वहां पे हम परिमाप निकालते थे और क्षेत्रफल की गणना करते थे। तो परिमाप की जो अवधारणा है वहां पे हम पुनः उसको रिपीट करेंगे। कोई भी जो है जो आकृति होती है उसकी सभी भुजाओं की माप को उसका परिमाप कहते हैं। आयत है, सारी भुजाओं को जोड़ दो आयत का परिमाप निकल जाएगा। वर्ग है, सारी भुजाओं को जोड़ दो उसका परिमाप निकल जाएगा। और दूसरी बात है, हम बच्चे को सूत्र रटवा देते हैं, आयत का परिमाप बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा स्क्वायर। और दूसरी चीज हो जाती है, उसको हम भुजाओं के आधार पर गुणा करके उसको अलग से बता सकते हैं। अब जो ये 3D आकृति, ये तो प्लग हो गया। अब हमने कहा कि इसके शीर्ष कितने, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर हमने बोला कि इसके किनारे कितने, 1 किनारे, 2 किनारा, 3 4 5 6 7 8, 3 किनारे हुए, 3 किनारे हुए। तो हमने कहा कि बेटा इसमें, अब ये तो इसकी विशेषता है, बस एक केंद्र जगत की बनता है, तो इसके साथ तो साधनों को तोड़ कर तो मेरे पास एक 3 डायमेंशन है। इसके इसे सूत्र फलक धन शीर्ष ऋण किनारे बराबर हो, दिखाई जाए फलक धन शीर्ष ऋण किनारे बराबर हो। इस हम फ्रैक्शंस को इजी वे में बता सकते हैं कि फ्रैक्शन टुकड़े का नाम है। एक चीज के 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़ों के हम जोड़ देते तो एक पूरी चीज बन जा रही है। इट मीन्स कि फ्रैक्शंस टुकड़े का नाम है। एक छोटे से बच्चे को हम जहाँ से फ्रैक्शंस का स्टार्टअप कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये भी आते हैं कि राइट दीज नंबर्स दीज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको भी इसमें जस्टिफाई बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि टुकड़े जो सेप बता रहा है, हम यदि यहाँ 1/9 देखते हैं और यहाँ 1/3 देखते हैं, 1/3 बड़ा है, साफ दिख रहा है, और 1/9 छोटा है, तो हम संख्याओं को चित्रों के माध्यम से जोड़ के बच्चे को छोटे और बड़े भिन्न में कंपैरिजन करवा सकते हैं। एक एप्पल और एक ऑरेंज है, तो ऑरेंज का 1/12 हो और एप्पल का 1/5 हो, तो उसको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो अलग अलग है। हमको एप्पल का ही 1/12 और एप्पल का ही 1/5 जोड़ेंगे तो हम मतलब उसमें जोड़ कर सकते हैं। तो ये इतनी सी बात है। और तो किसी दीवार की दूरी निकालना, अभी हम कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में इस वॉल की डिस्टेंस हमें मेजर करने को बोला गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चले कि बच्चे को त्रिभुज का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता है, और त्रिभुज में भी स्पेशली समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम ये मान के चल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में बच्चा लंब, आधार और कर्ण की अवधारणाओं से भी भली भांति परिचित है। अपनी आंखों से ही अगर हम फर्श पे देखते हैं तो वो आपका एक अवनमन हो सकता है। ये चीज़ें आगे भी, जैसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों से कि कोई बच्चा अपनी छत से पतंग को उड़ते हुए देख रहा है और उसका इतना कौन बन रहा है, तो आपका उन्नयन कौन है, आप उसको समझाएंगे कि बेटा यहाँ पे उन्नयन कौन ऐसे बनता है। और अगर वही चीज़ हम मीनार से नीचे रोड पे कोई चीज़ देख रहे हैं, तो जो हमारे दृष्टि रेखा, जो हमारे आंखों से जो कौन बन रहा है उसके बीच का जो कौन है उसको हम अवनमन कहेंगे। तो इसी पे आपके पास मीनार है, तो उसको आप ऐसे लगा करके या फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप एक लाइन को करेंगे जिससे कि आपको हाइट मेजर कर सकते हैं। इसलिए मापा जा सकता है। और जब हमने देखा तो लगभग उसकी जो हाइट थी, जो हमने प्रयोग द्वारा देखा और एक्चुअल हाइट है लगभग बराबर है। तो भी जाकर मुझे लगता है उसको सही चीज़ है। तो आगे भी इससे पहले हमारा जो मॉडल था वो एक सिंपल सा था कि हम बेसिकली उस पर जो काम कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से ये चाहा है। इस पर हम दिखा पा रहे हैं कि कैसे कौन बन रहा है। उसका हमने इक्वेशन से वहाँ से किया है, हाइट डिस्टेंस का जो सवाल है, सवाल से ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरे तरीके का मॉडल है, इस मॉडल में क्या है कि मान लीजिए हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास एंगल्स हैं, तो हम जरूरी नहीं कि बच्चों को एंगल्स इस तरीके से जैसे जैसे चीज़ों को हम आगे पीछे जा रहा है, यानी कि हमारा एंगल बदल रहा है और एंगल बदल रहा है तो हमारा बेस
अपनी बातें को डेफिनेट करेंगे, लॉजिक के तौर पर इस कारण से हम लोग यूज होगी। तो आप सभी को बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला। मैं आपको कुछ 2-3 साल की टेबल में रखना है तो इसको हो जाएगा और तो इसके संबंध में जो है उनको हमारी आज की गतिविधियाँ होगी आप उस संबंध में बहुत बातें को महत्वपूर्ण भाग है काउंटर क्वेश्चन होना। अब हम बच्चों को इससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे। बच्चों को नाम लिखेंगे संतरा, हमारा टॉपिक है डाटा साइंस। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो एक एक्टिविटी डिज़ाइन करी है। ये एक्टिविटी है जैसे हम ये हैं यहाँ में ये बॉक्स बना रखे हैं। तो इसमें जैसे ये चारों फलों के हमने क्या लिख रखे हैं, नाम लिख रखे हैं। जब हमारे पास फोटो आएगी तो हम इस पर फोटो चिपका देंगे, लेकिन अभी हमने बस नाम लिख रखे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने पूरे बच्चे टोटल कर दिए हैं तो हमारे पास है 30 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे 30 पत्थर या 30 कोई भी चीज़ मान लिया रबड़ हो या कुछ है उनमें सबको एक एक दे देंगे। और फिर बच्चे से बोलेंगे कि चलो भाई सबसे पहले आपको इन चारों में से कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है। तो मान लिया यहाँ से सरा है तो उसको मान लिया ये बनाना केक अच्छा लगता है, उन्होंने इसमें डाल। इसी प्रकार दूसरा फिर 3, 4 तो मतलब संतरा 4 बच्चे को पसंद है। इसके बाद हम उसको फिर टैली चिन्ह के द्वारा समझाएंगे। उसके बाद दूसरा बच्चा लाएंगे और कितने बच्चों को कौन सा फल पसंद है। तो इसमें जो ये पहली एक्टिविटी थी वो हमने कर दी। उसके बाद ये पिक्टोग्राफ बनाए हैं। जितने बच्चों को संतरा पसंद है इतने पिक्टोग्राफ बने हैं। अगर छात्र संख्या ज़्यादा होती, बाय द वे 4 की जगह 40 बच्चे होते तो 40 पिक्टोग्राफ बनाना टफ होता। तो हम उसके लिए मानक मानते हैं कि जैसे एक पिक्टोग्राफ बराबर 10 मान लिया कि इसका मान क्या है 10 है, तभी हम इतना ही बनाते तो ये 40 हो जाता। तभी 40 चित्र बनाते तो 40 हो जाता। फिर हम टैली चिन्ह बनाना सिखाते हैं बच्चों को। 4 को टैली, अगर 1 होता तो 1 डंडी है, पर मानक में इसी को माना जाता है। काफी लंबा कैसे भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस लूडो का जो हमारे पास डाइस है बच्चा खेल में सीखेगा। होते हैं 1000 में 3 डिजिट हो गए और 100 में 3 डिजिट और 1000 में 4 डिजिट। इस प्रकार से हम ये 4 बनाए हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमने सिर्फ अभी ये बात में लिखना है, हमने सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं 5000 + 200 + 40 + 7। तीसरी संख्या के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं होगा। जैसे ही वो तीसरी संख्या में परिवर्तित होगा वो सैकड़े में आ जाएगा और सैकड़े की पीले रंग के खाने में सैकड़े की संख्या 3 अंकों की संख्या होगी और 1000 के कॉलम में 4 अंकों की संख्या का पहले हम लोगों को 1000 तक स्क्रीन किया है। इससे आगे जब वो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका होगा इसके बाद हम इसको लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे हम यूजुअल नंबर्स को कैसे एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे। तो ये हमने लिखना है 2560 क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, कैसे बिंदुओं को दर्शाया जाता है। और रैखिक समीकरण भी वो कक्षा 9 में भी पढ़ता है, 8 में भी पढ़ता है। इसी सीरीज का 30वां वृत्त के पाई चार्ट के माध्यम से हम उसको औरों की जो है अवधारणा को भी बता सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी और यहाँ से यहाँ 3 पहले यहाँ पर भी और ये ही मुझे यहाँ पर चली तो कितने अंश होंगे। तो बच्चे को समझना 90 अंश वही दूरी यहाँ से 6 पर आएगी तो कितने अंश होगा 180 अंश होगा। ये उपकरण है और दूसरी जगह जो है यहाँ हमने जो है विद्युत के उपकरण में जो क्षैतिज डायरेक्शन में जा रहा है और जो लंबवत आ रहा है वो है उन उपकरणों द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पहला लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर हम एकांतर कोण पहला लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रिया रेखा खींच लेते हैं। तो एकांतर कोणों के आधार पर हम इन तीनों कोणों का योग को हम 180 प्रूव कर लेंगे।